मेरा वीडियो देखने वाले आप सभी भाइयों एवं बहनों से नमस्कार। तो जैसा कि यशवंत कानतकर के वीडियो रिवीजन के इस लेक्चर में आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्विच केस डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका कई नाम है। तो देखिए इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम जो है स्विच केस का यूज वहाँ करते हैं जब हमारे साथ सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उसमें एग्जैक्ट मैचिंग के अकॉर्डिंग हम जो है स्टेटमेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या हाइलाइट्स दिया गया है। जो राइटर कह रहे हैं डिसीजन यूजिंग स्विच, द टिप्स एंड ट्रैप्स, और कुछ सुझाव है और कुछ इसके बारे में जो है क्या कॉम्प्लेक्सिटी है जो है। इसके बाद जो है स्विच वर्सेस इफ एल्स लैडर के बारे में जो बताया जाएगा। गो टू कीवर्ड्स है, इसके बारे में बताएंगे। समरी क्या है। ठीक है बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में थ्योरेटिकल क्लास होगा। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम कुछ इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि राइटर ने लिखे हैं कि in real life we are often faced with situations where we are required to make a choice between a number of alternatives rather than only one or two। तो हम लाइफ में ऐसा भी हमारे सामने केसेस आते हैं कि जब हम जो है एक और दो ऑप्शंस में से हम जो सिलेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे सामने जो है 100-200 चीज़ें होती हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। या कहने का अर्थ यह है कि 2-4-6 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें एग्जैक्ट मैचिंग हमें करना होता है कि किसको जो है हम जो है सेलेक्ट करें। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्विच केस डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर हम अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है कि व्हिच स्कूल टू ज्वाइन या व्हिच होटल टू विजिट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस स्कूल को ज्वाइन करें या किस होटल को ज्वाइन करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज होटल तो ढेर सारे हैं। तो हम जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है जो एग्जैक्ट मैच करता है उस होटल को या उस स्कूल को हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं या उसमें हम जाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं या किसी दूसरे को खिलाते हैं, रेकमेंड करते हैं। इस तरह का जो सिचुएशंस है हम यहाँ पर इसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसा कि हम जो है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये जो है स्विच केस डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है। तो देखिए इसमें लिखे हैं कि द कंट्रोल स्टेटमेंट that allows us to make a decision from number of choices is called a switch। तो ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट जहाँ पर क्या होता है, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक को करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम जो है स्विच केस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन ब्लॉक में देखिए बना है केस कांस्टेंट 1 कोलन डू दिस, केस 2 केस के आगे कांस्टेंट है 2। तो यहाँ पर क्या होता है, स्विच में इंटीजर और कैरेक्टर एक्सप्रेशन होता है और केस फॉलोड बाई क्या होते हैं, कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट होते हैं। इसके लास्ट में क्या होता है, लास्ट का मतलब हाँ लास्ट ही यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बच्चों ब्लॉक में कहीं पर भी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है, दूसरा हो सकता है। तो लेकिन जो है ज़्यादातर हम लास्ट में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम कहाँ राइट करें, कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मशीन कैसे प्रोसेस करता है। यहाँ पर जो भी इंटीजर एक्सप्रेशन दिया गया है, सबसे पहले मशीन क्या करता है, उस एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है। टेस्टेड रिजल्ट
ट्रू होता है तो मशीन का कंट्रोल क्या होगा, ब्लॉक में इंटर करता है। इंटर जैसे करेगा तो उस इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू को कांस्टेंट 1 से मिलाएगा, मैच करेगा तो इसके फॉलोड स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। नहीं मैच करेगा तो अगले केस को चेक करेगा। नहीं अगेन मैच नहीं किया तो अगेन करता जाता है। जब जैसे कोई मैच होता है उसके फॉलोड स्टेटमेंट जो दिए गए होते हैं मशीन उसको प्रोसेस कर जाता है। इसके बाद इस ब्लॉक के बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या कोई मैच नहीं करेगा तब क्या होगा। जब कोई मैच नहीं करता है तब हम क्या करते हैं, मशीन क्या करता है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वह ऑप्शनल होता है, प्रोग्रामर इसको दे सकता है और नहीं दे सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए यही चीज़ें यहाँ पर राइटर लिखे हैं कि जिस केस के फॉलोड बाई कांस्टेंट जो होते हैं और जो इंटीजर या कैरेक्टर एक्सप्रेशन होता है जिससे मैच करता है उसके फॉलोड स्टेटमेंट क्या करते हैं, मशीन प्रोसेस करता है। और आगे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है INT, आई की वैल्यू 2 है। तो देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू जब 2 रहेगा तो ब्लॉक में इंटर करेगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो रहा है, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होता है मशीन उसको ट्रू मानता है। तो अब क्या होगा, ब्लॉक में इंटर जैसे ही करेगा किस केस से मैच करेगा, 2 है तो केस 2 से मैच करेगा, तो केस 2 का स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस कर जाएगा। लेकिन बच्चों आपको एक पॉइंट बता दें कि स्विच केस का जो है एक डिमेरिट क्या है कि जैसे ही हमारा मशीन का कंट्रोल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने लगा, अब अगेन हुआ जो है क्या करता है, मशीन केस को अगेन चेक नहीं करता है, यह इसका डिमेरिट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक बार केस ट्रू हो गया तो मशीन जो है उसके आगे के सारे स्टेटमेंट को प्रोसेस कर जाता है, इवन जो है डिफॉल्ट केस को भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम का अगर हम देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, केस 2 से लेकर के लास्ट लाइन तक डिफॉल्ट केस तक ऑल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब क्या प्रिंट आएगा बच्चों, आई एम केस 2 लाइन चेंज, आई एम केस 3 लाइन चेंज, आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केस 2 से मैच कर रहा है और रिजल्ट 3 आ रहे हैं। तो इसको आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम जो है ईच केस के स्टेटमेंट के बाद लगा देंगे तब क्या होगा, जिस केस से मशीन का कोड मैच करेगा उसके फॉलोड स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद ब्लॉक ब्रेक जैसे पाएगा तो स्विच ब्लॉक के बाहर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो तब इस कारण से हमारा रिजल्ट क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अभी राइटर देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट दिखाए हैं। आगे देखिए कहीं लिखे होंगे कि जब ब्रेक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हट जाए। देखिए इस प्रॉब्लम देखो बच्चा, देखिए स्विच के आगे क्या लगा है, आई, उसके बाद केस 1 स्टेटमेंट, उसके बाद देखिए ब्रेक लगाए हैं। देखिए एवरी स्टेटमेंट फॉलोड बाई ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, और डिफॉल्ट लास्ट में अगर राइट किए हैं तो ब्रेक लगाना जरूरी नहीं है, अगर बीच में रहेगा तब जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस केस में इस अभी प्रोग्राम में ब्रेक लगाया गया है तो देखिए कहीं रिजल्ट आएगा आई एम इन केस 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्विच केस का जो है ऐसे प्रोसेसिंग होता है। देखिए इसका जो फ्लो चार्ट यहाँ बनाया गया है, देखिए यहाँ क्या डायग्राम में है, स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम सॉरी फ्लो चार्ट, और केस 1 से मैच करेगा, यस कंडीशन ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, नहीं मैच करेगा तो 2 में जाएगा, 2 का मैच करेगा तो 2 प्रोसेस करेगा, नहीं होगा तो अगला केस। ठीक है, स्टेटमेंट 3 प्रोसेस करेगा, अगेन नहीं होगा तो 4 में जाएगा। इस तरह करते करते कहाँ जाएगा, एन स्टेटमेंट पर जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट मान लीजिए कि नो होगा तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा जो सर्कल बना है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, केस स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है। देखिए यहाँ पर एक सिंटैक्स और दिया हुआ है, स्विच चॉइस केस 1 स्टेटमेंट ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी हो सकता है।
कोई डिफ़ॉल्ट इसमें देखा आपने, देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ जो सिंटैक्स दिया है इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं लगा है। तो डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शनल होता है, और ऑप्शनल का अर्थ यह होता है कि आप उसको दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देंगे तो मशीन जब केस मैच नहीं करेगा तो कुछ नहीं प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा करेंगे। तो एग्जैक्ट मैचिंग के गाड़ी हमें करना है तो ठीक है, ओनली केस लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होता तब कुछ दिखाना है तो क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट भी राइट कर देंगे। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। आई की वैल्यू 22 है, केस में देखिए 121 लगाया गया, 7, 22। अब आपको देखने से पता चल गया होगा कि आई की वैल्यू जब 22 है तो 22 से मैच कर जाएगा और इसका आउटपुट 22 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर भी हो सकता है, स्विच केस में जो एक्सप्रेशन है, देखिए यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है CHARC की वैल्यू एक कैरेक्टर कांस्टेंट x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केस भी मैच कराया गया, ए कराया गया। अब वैल्यू जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है उसमें x वैल्यू है तो x से मैच करेगा, तो न भी से मैच करेगा न ए से करेगा, किससे मैच करेगा, x से। तो x के जो स्टेटमेंट है उसको मशीन प्रोसेस करके बाहर आ जाएगा, तो इसका आउटपुट x आएगा। देखिए आई एम इन केस x, ठीक है। आगे तो CHARCH इंटर ABC, देखिए यहाँ पर ले रहे हैं इंटर एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट A B and C, कोई अल्फ़ाबेट A B में C में से लिया गया। अब देखिए यहाँ पर CHARCH लगाया गया। अच्छा ABC में से अगर A लिया जाएगा तो क्या आएगा, A से मैच करेगा। B लिया जाएगा तो B वाला ब्रेन आ जाएगा, C लिया जाएगा तो आ जाएगा कुकी। तो जैसा कैरेक्टर इंटर किया जाएगा उसके रिगार्डिंग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे, कीबोर्ड से A दोगे तो केस A से मैच करेगा, B दोगे तो B से मैच करेगा, ठीक है बच्चों। कैपिटल दो या स्मॉल, किसी न किसी से मैच कर जाएगा, तो B से B वाला स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। ब्रेन B एज ब्रेन, A करेंगे टाइप तो A एज इन एसर, C अगर टाइप करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा बच्चों, C एज इन कुकी। अगर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे तब विश यू न्यू व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स, तो यह लास्ट डिफ़ॉल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है बच्चों। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक वैल्यू आई लेते हैं, आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंट ऑफ हेलो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद केस 1 अगर टाइप करेंगे तो 10 आएगा, 2 टाइप करेंगे तो 20 आएगा। 1 पर क्या होगा, जे की वैल्यू 10, 2 रहेगा तो 20 जे की वैल्यू रहेगा। अब देखिए क्या लिखा राइटर, इफ वी हैव नो डिफॉल्ट केस देन प्रोग्राम सिंपली फॉल थ्रू द इंटायर स्विच। अब देखिए लिखे हैं कि जब कोई डिफॉल्ट नहीं होगा तो मशीन क्या करेगा, इंटायर केस को हैंडल करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला लिखा है क्या, स्विच का कोई रिप्लेसमेंट है क्या, यस एंड नो। यस, बिकॉज ईच ऑफर ए बेटर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एज कंपेयर टू इफ। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, यहाँ पर बेटर वे में हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए यहाँ पर लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन राइटर दे रहा है, स्विच केस में क्या होता है ना, जब हमें एग्जैक्ट मैच करना होता है, ठीक है। और इफ एल्स में क्या है, हमने कहा कि 10 इज ग्रेटर दैन 0, या एक नंबर लीजिए जो 0 से बड़ा हो,
तो 0 से बड़ी तो बहुत वैल्यू हो सकता, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो वहाँ पर रेंज क्या है, वहाँ पर रेंज वेरी वेरी हाई है। और यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक नंबर को जब मैच कराते हैं तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और एग्जैक्ट, और हम डिसीजन कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते स्विच केस में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, केस आई लेस देन आर इक्वल टू 20, तो यह स्विच का क्या डिसएडवांटेज है। स्विच केस में हम कंडीशनल टेस्ट नहीं कर सकते कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जगह। ठीक है बच्चों, यह इसका डिमेरिट है। आगे एडवांटेज क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच कराना है तो कर सकते हैं, यह एडवांटेज है। और रिलेशनल कराना है तो नहीं कर सकते। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए स्विच में क्या है, जो स्विच में राउंड ब्रैकेट के अंदर हम इंटीजर कैरेक्टर एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज हम अंदर राउंड ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा है एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड इन केसेस प्रोवाइडेड दे आर कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेशन में जो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेक का यूज तो बताया मैंने कि जो है जैसे ब्रेक किसी लूप के अंदर हम राइट करते हैं, किसी डिसीजन कंट्रोल वैसे या कंट्रोल उसके बाहर एग्जिट कर जाता है उस ब्लॉक के। आइए देखते हैं दूसरा, स्विच वर्सेस इफ एल्स लैडर। स्विच और इफ एल्स लैडर के बीच में जो है कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देयर आर समथिंग दैट यू सिंपली कैन नॉट डू विथ ए स्विच। दीज आर, हम कुछ चीज़ें जो है स्विच के साथ नहीं कर सकते, वह इस प्रकार है। ए फ्लोट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेस्टेड यूजिंग ए स्विच। तो देखिए पहला कंडीशन तो यह है कि स्विच केस में क्या है, हम फ्लोट एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। और दूसरा, जो केसेस होते हैं वहाँ पर हम कंडीशनल एक्सप्रेशन नहीं राइट कर सकते। तीसरा, मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन। मल्टीपल केसेस में हम जो है सेम एक्सप्रेशन को नहीं राइट कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, द फॉलोइंग स्विच इज इलीगल। देखिए लिखा है मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा केस 3 डॉट डॉट स्टेटमेंट लगाया, उसके बाद केस 1+2, ये भी तो वही आएगा 3। तो हम ऐसा नहीं रख केस को रिपीट नहीं कर सकते सेम वैल्यू से। वैल्यू हमारा बच्चों यूनिक होना चाहिए, तो ये भी क्या है, डिमेरिट है। आगे देखते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि गो टू, जैसे हम कहते हैं ना गो टू वाराणसी, इसका अर्थ समझते हो कि बनारस जाना है। गो टू इलाहाबाद, इलाहाबाद जाना है। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर हम सी लैंग्वेज में एक मेमोरी लोकेशन से हमारा जो प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में हम जा सकते हैं। ठीक है, यह आपका है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या है, अनकंडीशनल होता है। कहाँ पर जा रहे हैं क्लियर नहीं होता है, किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में जा सकते हैं, नो बाउंड्रेशन। ये इसका एक मेरिट है। हम जो है लूप में चाहे जितना लूप के अंदर हम ब्लॉक के अंदर चाहे जितना अंदर हो, गो टू स्टेटमेंट का बेनिफिट यह है कि एक ही बार में बाहर आ सकते हैं। अगर जो वहाँ पर लेबल जो अगर हम बाहर दिए हैं तो मशीन क्या करेगा, तुरंत बाहर लाएगा। यह इसका मेरिट है। डिमेरिट क्या है,
पता नहीं चलता कि वो लेवल कहाँ पर प्रोग्राम में लिखा गया है, ये क्लियर नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता कहाँ है। ठीक है, जिसका डिमेरिट है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक प्रोग्राम है, गो टू एग्जाम्पल देखें। इंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया। नंबर ऑफ गोल का स्कोर इंटर करना है अगेंस्ट इंडिया के बीच, और इसको गोल्स में स्टोर करा जाए। गोल्स के वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 है तो कहाँ ले जा रहे हैं? यस ओ यस एक लेवल है वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो गो टू का सिंटेक्स क्या होता है? गो टू लेवल कोलन, लेवल जहाँ राइट करते हैं उसके बाद यहाँ सेमी कोलन है, वहाँ पर कोलन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि गोल्स के वैल्यू जो है 5 से कम रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? कंट्रोल एसओएस लेवल पर चला जाएगा। और प्रिंट करेगा टू एरर इज ह्यूमन, ह्यूमन मनुष्य का काम है। ठीक है, आगे अब देखिए बच्चे दिया है यहाँ आउटपुट देखिए 3 जब दिया गया आउटपुट ना तो क्या लिखा है आउटपुट? टू एरर इज ह्यूमन। अब देखिए 7 लिखा है तो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, 5 से कम आ जाएगा तो इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में लिखा है। एक ही और देख लीजिए, एनी नंबर ऑफ गो टू कैन बी टेक द कंट्रोल टू द सेम लेवल। देखिए गो टू का हम प्रयोग करके सेम लेवल पर आ सकते हैं, कितना भी गोटी का यूज करके हम सेम लेवल पर आ सकते हैं, ये इसका मेरिट है। आगे देखिए, एग्जिट फंक्शन इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन व्हिच टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो एग्जिट फंक्शन क्या करता है बच्चों? प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देता है। मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ही मशीन का कंट्रोल एग्जिट फंक्शन पर आएगा तो प्रोग्राम को टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मशीन कंट्रोल बाहर आ जाएगा पूरे प्रोग्राम के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जिट है ना उसके आगे देखिए आर्गूमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ना 2 तरह के आर्गूमेंट होते हैं, जीरो नॉन जीरो। अगर हम जीरो पास कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि मशीन जो है सक्सेसफुली जो है एग्जिट हो रहा है, यह प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है, ऐसा वो समझता है। अगर नॉन जीरो वैल्यू उसको मिलता है एग्जिट मेथड में तो मशीन समझ जाता है कि यह जो है फोर्सफुली जो टर्मिनेट हुआ है प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, इतना। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, एक आई जे के वेरिएबल्स है, इसमें जो है लूप लगाया गया है, 3 लूप्स हैं, 3 लूप्स नेस्टेड फॉर्म में है और तीनों लूप 3 बार चल रहे हैं। तो टोटल कितनी बार चलेंगे? 27 टाइम। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनर मोस्ट में एक कंडीशन लगाया गया है कि जब आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू 3 होगी और के की वैल्यू 3 होगी तो गो आउट। ठीक है, आई जे के की जब वैल्यू जो है 3 बराबर हो जाएगी तब जो है मशीन क्या करेगा? कंट्रोल जो है लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर देखिए आउटपुट लिखा है ना यहाँ, आउट ऑफ द लूप एट लास्ट। ठीक है, और जब तक फाल्ट रहेगा तब तक जो है मशीन लूप में प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जो है, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक बार आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जो है जय हिंद।